हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ और जिसने भी करवा चौथ का फास्ट रखा है उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और मेरा भी आज फास्ट है। सभी लोग अपने अपने रीति रिवाज से इस व्रत को करते हैं और मैं भी अपने हिमाचली रिवाज से इस व्रत को करती हूँ। और आज मैं आपके सुबह से लेके शाम तक का ब्लॉग शेयर करूँगी। और तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सरगी से। और चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। तो चल एक सेकंड, मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना चाहती हूँ। इस हाथ में ये मैंने मेहंदी लगाई है और दूसरे हाथ में ये मेरे बेटे ने मेहंदी लगाई है। और अभी टाइम है 4 बजने को 5 मिनट। और ये मैं सरगी, थोड़ा सा दूध और थोड़े से एप्पल और ये फेनी तो मैं सिर्फ 1 या 2 चम्मच ही खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और 1 गिलास पानी, बस मैं यही लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं नहा के बाहर आई। और अभी मैं बस थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लगाऊंगी और मैं अभी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले मेहंदी नहीं लगाती, करवा चौथ के दिन ही लगाती हूँ। और मुझे ना मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत ही आता है। बस जो होता है एक नॉर्मल सा, थोड़ी सी क्रीम, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, बस यही मुझे लगाना आता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता है मेकअप। और अभी मैं ये बाल बना रही हूँ। और जो चीज़ नहीं आती है और मैं ट्राई करूँ तो भूतनी लगूंगी, इसलिए मैं बस सिंपल ही रहती हूँ। और वैसे तो करवा चौथ के दिन मांग मेरे पतिदेव भरते हैं, पर वो ऑफिस गए हैं। और बस हो गई मैं तैयार। ईयरिंग पहनना भूल गई थी। चूड़ियाँ मैं मेहंदी धोने के बाद ही पहनूंगी। मुझे ईयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं। मेकअप मुझे नहीं आता है, पर मुझे ईयरिंग का बहुत शौक़ है और मेरे पास ईयरिंग की बहुत कलेक्शन है। छोटे बड़े गोल्ड के सभी ईयरिंग्स मेरे पास है। और अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। लेफ़्ट हैंड में तो मेहंदी खुद से लग जाती है, लेकिन राइट हैंड में नहीं लगती। और अभी मैं हूँ दिल्ली में, तो यहाँ कोई नहीं है, बस हस्बैंड और बेटा है। हस्बैंड मेरे लगा देते थे अगर उनको छुट्टी हुई तो। और ये देखिए लेफ़्ट हैंड में मैंने मेहंदी लगा ली। ज़्यादा डिज़ाइन तो मुझे नहीं आता है, पर बस थोड़ा बहुत जैसे भी है लगा ली। और अब राइट हैंड का सोच रही थी कि कैसे लगाऊं, तो बेटा पास में ही बैठा था, बोला लाओ मम्मा मैं लगाता हूं। मुझे पता था वो जलेबियां ही पकाने वाला था, तो मैंने उसका मन रखने के लिए उसे मेहंदी लगाने दी। और हम दोनों ने ना मेहंदी लगाते बहुत मस्ती की। सुंदर बनाई है, ये देखिए ये मैंने लगाई है और ये इसका जलेबियां कितनी प्यारी बनाई। और जितनी देर भी ये लगा रहा था ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और मान भी नहीं रहा था, नहीं मैं कंप्लीट करूँगा। और अभी मैंने ये मेहंदी अब धो ली और अब मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और कीप वाली मेहंदी का कलर थोड़ी देर में ही आ जाता है और बाद में बहुत अच्छा कलर मेरी मेहंदी में आ गया था। और बेटे की मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो। और इस साल के करवा चौथ में मुझे उसकी मेहंदी लगाना ही सबसे अच्छा लगा। और अभी मैं पहन रही हूँ पायल। और अभी 3 बज रहे हैं और इसके बाद मैं अब जाऊँगी किचन में पूजा के लिए बर्फ़ी बनाऊँगी। और अभी मैं आई हूँ अपने किचन में और देखिए मैं, और ये है खोया, पनीर। और अभी मैं ये इसमें बनाऊँगी मिल्क केक। मैं ये बना रही हूँ और बहुत ही आसान ये रेसिपी है। ये मैंने 250 ग्राम खोया इसमें डाला, बट इसको थोड़ा सा मेल्ट होने तक ये पकाऊंगी लो फ्लेम में। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर। और पनीर भी ये 250 ग्राम ही है, बस मैंने इनको ऐसे थोड़ा बहुत ये मैश कर लिया है और इनको फिर इस तरह से पकाना है। और जब दोनों ही ये अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी से ये और ज़्यादा लिक्विड में आ जाएंगे, पर थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल पक जाएंगे और बर्फ़ी के बनाने में आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आसान और टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है और ख़ुद बनाए तो हेल्दी भी है और ना तो इसमें घी लगता है और ना कुछ। और ये देखिए ये अभी बर्फ़ी बनाने में
आ गया। और अब मैंने इसको एक प्लेट में ऐसे निकाला है और रूम टेम्परेचर में रख के और फिर इसको पीसीज में काट लिया है। और अब मैं पूजा की थाली तैयार कर रही हूँ। और जितनी देर में ये ठंडी हुई उतनी देर में मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। और अब 4 बज चुके हैं। अब मैं पूजा करूँगी, कथा पढ़ूँगी। और सबसे पहले मैं ये मंदिर में पूजा कर रही हूँ और उसके बाद फिर कथा मैं ऊपर छत में पढ़ूँगी, क्योंकि सूर्य को अर्घ वहाँ पे देना है तो मैं वहीं पे पढ़ती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ छत में। और छत में मैं ऐसे ये करवा माता की मैं जो फ़ोटो लेके आई हूँ ये मैंने रखी। और चौकी में ऐसे तैयार कर लूँगी सब कुछ। और ये मैंने सुहागी रख ली और ऐसे ही बस मैं ये पूजा कर लेती हूँ। और अब फिर मैं पढ़ूँगी कथा। और कथा पढ़ने के बाद हमारे यहाँ जो पति के लिए होता है सामान और जो सासू माँ के लिए होता है उसको ना एक मनसना बोलते हैं, वो करते हैं, जो मैं नीचे जाके करूँगी। और इस साल तो मुझे पूरा सामान भी नहीं मिला। चलो कोई नहीं, जो बचा है वो मैं अभी बाद में भी ख़रीदने वाली हूँ। जैसे मैंने अभी सासू माँ के लिए सूट नहीं लिया है, हमारे यहाँ सासू माँ को भी सूट दिया जाता है। और अभी मैं मार्केट वीडियो बनाने वाली हूँ तो मैं वहीं से ले आऊँगी। और अब मेरी पूजा हो गई है, ये मैं सूर्य को अर्घ दे रही हूँ। और अब मैं जाऊँगी नीचे। और नीचे फिर जो बचा काम है पूजा का वो करना है। और इस तरह से ये पूजा करी जाती है। ये सासू माँ और पति का जो सामान होता है वो उसको ऐसे पानी से मनसना बोलते हैं। और ये मेरे रात का मैंने सामान तैयार कर लिया। और अभी आ गए हैं पतिदेव घर। बड़ी जल्दी आ गए आप तो 5:30 हो गए हैं, जल्दी है ना। और करवा चौथ वाले दिन हर साल मेरे फर्स्ट करवा चौथ से लेके आज तक मेरे हस्बैंड ही खाना बनाते हैं। और हर साल राजमा चावल ही बनते हैं। राजमा दम। साल में कितनी बार बनाते हो? एक बार। टमाटर इतने छोटे काटते हैं, तो बहुत छोटे छोटे काटे आपने, देखो जरा, ये देखो। तो क्या करना? और हस्बैंड ने खाना भी बना लिया। और अब निकल गया है चांद। और चांद बहुत पहले से ही निकल गया था, लेकिन यहीं हमारे पड़ोस में ही किसी का करवा चौथ का ऐसे फंक्शन था छत में ही, तो वो वहाँ पे डांस कर रहे तो हम उनको देख रहे थे। और करवा चौथ के दिन ऐसे एनर्जी से वो डांस कर रही थी कि मैं तो यही सोच रही थी कि इनको प्यास क्यों नहीं लग रही है। और अभी मैंने ये चांद को अर्घ दे लिया। और बस हमारे यहाँ ऐसे ही सिंपल सी पूजा होती है। और अभी मैं पतिदेव को देख रही हूँ छन्नी में। और टीका मैं नीचे आके लगा रही हूँ। और इस दिन पतिदेव पूरी अकड़ में रहते हैं, क्योंकि इसी दिन इनकी पूजा होती है। मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे ऊपर पाबंदी नहीं रखी। हम दोनों बराबर का हमारा ये रिश्ता है। जैसे ये होता है ना कि पति बाहर से आए तो उनके लिए आप ट्रे में पानी लेके आओ, या कुछ पूरे रूल जो निभाने पड़ते हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बराबरी से मानते हैं। मेरे पति ने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। और हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा हमारा दोस्ती का रिश्ता है। और अभी हम खा रहे हैं खाना। और हर साल की तरह पहला निवाला मेरे पति ही मुझे खिलाते हैं। और ये है मेरे करवा चौथ का सिंपल सा ब्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।